अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन आध्यात्म की ओर और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KDT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी हैं हम। गाएगा मथुरा अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा अब झूमेगा मथुरा, दिल से दिल के साथ को मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ को मिलाएगा मथुरा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अब गाएगा मथुरा, मेगा सिंगिंग कंपटीशन, जिसको मेगा बनाया हमारे पार्टिसिपेंट्स ने। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, एक बड़ा कारवा बनाया और अब ये सुरों का कारवा लगातार चलता चला जा रहा है। अभी अब गाएगा मथुरा क्वार्टर फाइनल पे खड़ा है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं हमारे सम्मानित जजेस का। हमारे साथ हैं इंडियन आइडल एकेडमी मथुरा की डायरेक्टर निधि शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ है प्रख्यात गायक, करीब करीब 2 से 3 दशक, अभी और क्लैरिटी ले लूंगा सबसे पहला गाना उन्होंने कब गाया था जो ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ होगा। इस तरह से दशकों पुराने हमारे गायक, इस ब्रज की धरोहर श्री जगदीश बृजवासी जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। प्रख्यात लोक गायिका, भजन गायिका, एक अलग स्थान, एक अपनी पहचान हासिल करने वाली हमारी आकाशवाणी व दूरदर्शन की सम्मानित कलाकार श्रीमती शालिनी शर्मा जी, और बहुत ही प्रख्यात सूफियाना अंदाज के साथ साथ भक्ति संगीत की एक अद्भुत धारा बहाने वाले हमारे आदरणीय JSR मधुकर साहब, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे जजेस का। इसके साथ साथ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद हमारे सहयोगियों का। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय व्यू लाइफ, जो बदल दे आपके टीवी देखने का अंदाज। जी हाँ, नियो प्रेजेंट्स व्यू लाइफ, एक ऐसा गैजेट, एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी जो आपको टीवी देखने के नए नए आयाम देगी। तो प्लीज जब कभी भी टीवी देखने का अंदाज बदलना है तो व्यू लाइफ की तरफ चलना है। इसके साथ साथ डिवाइन आध्यात्म की ओर, जी हाँ, नियो क्या धार्मिक चैनल जो ब्रज के साथ साथ अन्य विभिन्न क्षेत्रों की धार्मिक गतिविधियां, बहुत सारे सुंदर सजीले कार्यक्रम आप तक पहुंचाता है। और हमारे अब गाएगा मथुरा के कोई स्पॉन्सर हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हमारे एसोसिएट हैं होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, KDT कंप्यूटर सेंटर, अग्रवाल रेस्टोरेंट, होटल द मेंशन, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल। वेन्यू पार्टनर के तौर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल का, जिनका अभूतपूर्व सहयोग हमें मिला है। एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा स्कूल और बहुत ही सुंदर और अनुशासित इसके स्टूडेंट्स और यहाँ का बहुत ही सम्मानित मैनेजमेंट, उनका हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अमरनाथ शिक्षण संस्थान को, जिनका हमेशा सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। और इसके साथ साथ अब गाएगा मथुरा के सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी हैं हम। तो चलिए अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपने इस कार्यक्रम को, क्योंकि आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा क्वार्टर फाइनल के उस दौर को देखने का जहां आपको बहुत टिनी टॉट्स को सुनना है, छोटे छोटे मासूमों को सुनना है। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले बुला रहा हूं सब जूनियर कैटेगरी, यानी 5 साल से 12 साल के क्वार्टर फाइनल राउंड के अपने इस एपिसोड के पहले प्रतिभागी, पहले कंटेस्टेंट तुषार को। प्लीज तुषार आइए इस स्टेज पर और जजेस के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करिए। आइए तुषार।
वाह वाह वाह, 4 के 4 तालियां बजाने के लिए मजबूर, उनमें से 2 अपनी सीट से उठकर तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार। अब मुझे फैसले का तो इंतजार ही नहीं हो सकता। मैं सिर्फ, और इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं कि टीवी एंकर यानी कि नियो न्यूज ने पहले से बोलना शुरू कर दिया, 4 के 4 जज जब ताली बजा रहे हों, 2 तुम्हारे लिए खड़े हो गए हों छोटे उस्ताद, तो फिर बचता क्या है मेरे भाई। कमाल का गाया तुमने, कमाल का, बेहतरीन। शुरू करिए सर, क्या कहना चाहते हैं मधुकर साहब? मेरी तरफ से यस है सर। सिर्फ यस ही बोलेंगे, कोई आशीर्वाद नहीं निकलेगा इतनी बेहतरीन गायकी पर? क्या बोलूं, इतने अच्छे लिबास में ये आए हैं जी। तैयारी पहले से ही लग रही थी मुझे जी। जिस लिबास में आए हैं मुझे लगा ही था ये लेके जाएंगे टोपी महाराज। वाह, मतलब एक उनको ये आपने इंट्यूशन दे दिया सिर्फ अपनी तैयारी से। उनको लगा कि जो इतना डिटरमाइन है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मर साबित होने वाला है। शालिनी जी। तुषार बेटा, यस मैम। मेरा बाबू, मेरा बच्चा, एकदम डिफरेंट वॉइस क्वालिटी। थैंक यू मैम। जो तुम्हारी एक आवाज़ है ना बेटा, वो बिल्कुल एक अलग आवाज़ है, और गायकी तो तुम्हारी बहुत सुंदर। यही कह सकती हूँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा जगदीश भाई। तुषार, यस सर। जुग जुग जियो, थैंक यू सर। और मेरी शुभकामनाएं कि तुम बहुत बड़े सिंगर बनो बेटा एक दिन, थैंक यू सर। वाह वाह, भर दी हैं जिससे झोलियां कि आपको। मथुरा का नाम रोशन करो और इस बैनर का नाम रोशन करो। थैंक यू। अनूप जी एक चीज जी। बोलूंगी, छोटे बच्चे हैं, इनके लिए सुर के लिए मैं इतना बोल भी नहीं सकती क्योंकि ये उसका, लेकिन ताल एक बहुत बड़ी चीज होती है। जी। इसने रिदम को नहीं छोड़ा, ताल प्रॉपर पकड़ के रखी। रिंकू जी ने इधर से जैसे जैसे वो जगह थी वो छोड़ी, उसने प्रॉपर बीट पकड़ी और वहीं की वहीं वो गाता रहा। और सबसे अच्छी बात, जैसे टाइमिंग, जैसे आपने तो ताल की बात की, मैं बस केवल ये देख रहा था, हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं दर्शकों कि हमने बच्चों से, मतलब एक स्टैंडर्ड है, आप किसी भी सॉन्ग को शुरू करने का एक स्टैंडर्ड है। तो दिस इज वंडरफुल, बहुत खुशी है। चलिए एक मतलब इनको आपके पास भेजना है पक्का ना? बिल्कुल भेजना है, लेकिन कैप लगाएंगे कहाँ? नहीं, तो मैं- पहले से ही टोपी शालिनी पहन कर आए हैं। जी, मेरी बारी रह गई। अच्छा, मेरा ले- बच्चा ले- और मेरी ले चांस दीजिए, ही रह ले गई। दीजिए, ले दीजिए, जल्दी जल्दी जी। हाँ, वर्ड कल भी नहीं मैं बोल पाई थी, लेकिन आज इसकी परफॉर्मेंस के लिए अद्भुत, अकल्पनीय अद्भुत और अकल्पनीय। आपने हमेशा से कहा कि हम इस उम्र में बोलना भी नहीं सीखे जी, थे, जी। और इस बच्चे ने इतने कठिन गाने को निभाया। और सबसे अच्छी बात, आजकल के स्टूडेंट्स होते हैं जो, अच्छा कहा उसने, ठीक है, अवॉइड कर दिया। जैसा हमने ग्रूम किया था, उसने हर चीज जैसा को सभी follow गुरुओं ने उसको शिक्षा दी, संगीत के बारे में, ड्रेस के बारे में, उसने पूरा उसको वो तराश के और हीरा बन के आया है मेरा बच्चा। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू। अब जल्दी से एक काम कर दो, आपके पास भेजता हूं लेकिन कुछ तैयारी से। मेरा माइक थोड़ी देर के लिए पकड़ो। सर ये लग रहा है कि वास्तव में बहुत बड़ा विजेता है, और इसे मैं आपके पास खुद लेकर के आना चाहता हूं। आप पहनाइए, आप खड़े पूरे- होते हैं लेकिन। आप पूरे जान से इसको तुषार। कैप पहनाइए। यस सर। एक बात बताओ, ये टोपी अब तुम किसके ऊपर पहनोगे बेटा? सर मैंने उसकी व्यवस्था ऐसी नहीं, कर दी है मैं कि ये वो- चाह रहा हूं कि ये टोपी सर को दे दें। सर के सर पे नहीं है टोपी, बताओ यार, किसको चाहिए बता दो। ये कैप? किसको चाहिए मेरे भाई? मेरे का। चलिए हम तुम्हें ही देंगे ये टोपी। ये नहीं सर, उसे खोल के ही पहना पाएंगे, आप उसे खोल दीजिए पूरा। और ये हमारा प्यारा पहला सेमीफाइनलिस्ट सब जूनियर कैटेगरी का। क्वार्टर फाइनल पे हम खड़े हैं। एपिसोड का पहला प्रतिभागी आया तुषार, और अब ये इस मैजिकल ब्लू कैप को पहन करके बन गया है सेमीफाइनलिस्ट। जजेस का बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार लेकर के, उनसे बहुत सारा दुलार लेकर के यहां से खुशियों के साथ जा रहा है। और इधर मैं बता दूं, इधर है इनकी मां, इनकी मां है। ये देखिए, इस समय ये अद्भुत है। इस समय मां और बेटे का मिलन, आप सोचिए उस मां के दिल पे क्या होगा जिसका बेटा सेमीफाइनलिस्ट हो गया है।
तो हमारे जजेस ने डिसाइड किया था कि बच्चों के साथ आए उनके पेरेंट्स भी अंदर रह सकते हैं। तो उसी सूरत में तुषार की मां है जी। आपका शुभ नाम क्या है? रामवती। रामवती जी, कैसा फील कर रही हैं जब तुषार अब सेमीफाइनल में है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये छोटे से ही अपने इसमें लगन लगा रहा है। इसे कोई मुझसे खाता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, अकेला चिल्लाओ जब भी ये रुकता नहीं है। तो आपसे अब हमारी जजेस की सबकी रिक्वेस्ट है कि इस लगन को लगी रहने दीजिए। जितना सपोर्ट आप कर सकते हैं आप करें। ये कार्यक्रम नियो न्यूज का अब गाएगा मथुरा पूरा सपोर्ट करेगा। ये जजेस जो हैं इनसे ये नहीं करेंगे तो हम लड़ जाएंगे, ये सपोर्ट करेंगे। इनकी यात्रा को बढ़ते रहने दीजिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको तुषार जैसा बेटा मिला है। थैंक यू सर। तुषार की माँ और तुषार दोनों ही इस समय आपके पक्ष में रहेगा यदि इस बच्चे को कहीं आप सिखाएं तो। बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत, और आपके नाम को ये रोशन करेगा ये बच्चा। ये मेरी निजी सलाह है आपके लिए। और तुषार को आपने देखा है जैसा प्रदर्शन किया है, मैं सभी जजों की तरफ से आपको भी सलाम करता हूं। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां तुषार की मां श्रीमती रामवती जी के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से बुला लेते हैं अपने दूसरे प्रतिभागी फैज मोहसिन को। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गिट बन गट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। थैंक यू फैज। उधर से वाह 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 आ रही है, डिसीजन उनका सुनूंगा। लेकिन इधर से मैं देख रहा हूं इनका जो शर्ट है उस पे आर्मी के साइन है, फौज के जो साइन होते हैं, जो सिंबल होते हैं, उस तरीके से। आर्मी में जाने में इंटरेस्टेड हैं फैज? यस। चलिए सर, क्या रहा? शालिनी जी सबसे पहले आप। फैज, अनूप जी ने पहले ही कह दिया तुम्हारे सर पे इतना सारा बोझ है बालों का। अब मुझे अब अलग से टेंशन हो गई कि अब कैप का बोझ आ गया तो तुम कैसे संभालोगे? नहीं वो बात कर रही हैं आपसे, आपको जवाब देना है। हम संभाल लेंगे। कैसे संभलेगा यार ये? कम से Already मैं तुम्हारा आपकी hair मदद cut- करता हूँ, थोड़ा सा अनुमान लगाता हूँ पकड़ के कितना वजन होगा। शालिनी जी करीब करीब 2.5 किलो है, 2.5 किलो वजन। 2.5 किलो आराम से होगा। देखो आंखों के आगे भी आ गए पर वो उसका स्टाइल हो गया। जब उसने कहा मेरे सपनों की रानी तो वो ऐसे ही करता था क्या बात बिल्कुल। गाने के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं हेयर हाँ। स्टाइल, है ना? फील। जी। तो अब कैप मिलेगा, उसे कैसे संभालोगे अब सर के ऊपर? हम संभाल लेंगे। इस सर के ऊपर अब गाएगा मथुरा का सेमीफाइनल में पहुंचने का जो गौरव है, जो प्राउड है, जो शान है, उसका जो कैप है वो संभल जाएगी। जी पक्का? पक्का। सोच ले भाई,
आए कहाँ से हो? जगदीश जी ये बताना भी जरूरी था। देंगे क्या सर? उधर से जगदीश सर जी? ये अलीगढ़ से आए हैं। अरे अलीगढ़ से आए हैं, अलीगढ़ तक जाना है इस कैब के सहारे। अगर आप दे देंगे तो मैं भी शुक्रगुजार होऊंगा, क्योंकि सूर्य देव ने अपनी गर्मी बहुत बढ़ा दी है। ये कैब इनको धूप से बचने में भी मदद करेगी। और डेडिकेशन इनका इतना अच्छा था जगदीश भाई, ग्रूमिंग क्लासेस में वो अलीगढ़ रहते थे, एक दिन वो दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली से मथुरा आए, ग्रूमिंग क्लासेस अटेंड करी, फिर मथुरा से अलीगढ़ गए। सही बात है ना फैज? मम्मा भी थी उस दिन, शायद सिस्टर भी थी, किसी फंक्शन से आ रहे थे, बहुत थके हुए थे, बट बिकॉज ऑफ डेडिकेशन उन्होंने पूरी ग्रूमिंग क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद वापस लौट के अलीगढ़ गए। इस डेडिकेशन के लिए फैज के लिए तालियां, परफॉर्मेंस के लिए तो है भी। और मैं तालियां एक बार और बजवाऊंगा इनके मम्मी पापा के लिए जो इतना सपोर्ट इस बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। देखा है फैज, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से चले जाओ। आ जाइए बेटा, आ जाइए, दौड़ते चले जाओ फैज। मेरे सपनों की फैज। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। सपनों की रानी को बुलाते बुलाते सिर पे आ गई है वो मैजिकल कैप, जो उसके लिए वो चाबी बनेगी जिससे सेमीफाइनल का दरवाजा खुलना है। बहुत बहुत शुक्रिया फैज, और बहुत बहुत शुक्रिया फैज के पिता को, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पेवेलियन में वापस और आप बाहर रेस्ट रूम में। तो ये थे हमारे साथ फैज, जो अलीगढ़ से आए, बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत सिंसियर हैं। जल्दी से बुलाता हूं अपने अगले कंटेस्टेंट को, फैज मोहम्मद, जो अभी अभी पहुंचे हैं सेमीफाइनल में। उसके बाद अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने की, इस जंग को जीतने की कोशिश करने के लिए आ रहे हैं साहिल। साहिल आ जाइए हमारी इस स्टेज पे। अब हम बुला चुके हैं साहिल को। शाबाश साहिल, शुरू हो जाइए, शुभकामनाएं। चलाओ ना नैनो से बाण रे, चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से प्राण रे, हमारी बॉडी से प्राण रे, शामिल ना हो, शामिल ना हो, शामिल ना हो, शामिल ना हो, हमरा भूतों में, हमरा भूतों में नाम रे, चलाओ ना नैनो से बाण रे, चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से प्राण रे, हमारी बॉडी से प्राण रे, मारे गुलाटी है मोरा जिया, मोरी कलाई न मोड़ो पिया, मारे गुलाटी है मोरा जिया, मोरी कलाई न मोड़ो पिया, तोरी कलाई न छोड़ेंगे हम, तोरे बिन हम अधूरे हैं रामा कसम, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से प्राण रे, हमारी बॉडी से प्राण रे, चलाओ ना नैनो से बाण रे, चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे,
जान ले लो ना जान रे। चलाओ न नैनो से बाण रे। बहुत सारे बाण तुमने चला लिए और उधर जब मैं तुम परफॉर्मेंस कर रहे थे और जजेस अपनी हलचल में थे, लगातार कोई किसी से बातचीत चल रही थी, उसी समय मतलब गाने की शुरुआत के साथ ही जैसे तुम आगे बढ़े वहां उनकी बातचीतें शुरू हो गई कि क्या कैसे करना है, ये कहाँ गा रहा है, कैसे नहीं गा पा रहा है। तो जल्दी से सुनते हैं इस डिसीजन का, मतलब इस पूरी बातचीत का निष्कर्ष डिसीजन के तौर पर आया क्या है। जगदीश जी। जी चलाओ न नैनो से बाण रे। जी। तो बाण तो उसने ऐसे चला दिए कि ये सभी घायल कर दिए इसने आके। अब घायल में बचा क्या है? अब टोपी कौन पहना है तुझे ये बता। टोपी किसको पहनानी है, किसकी हो गया भाई, मुस्कुरा जल्दी अब से। तो मुस्कुरा दो, जोर से मुस्कुरा दे। क्वार्टर फाइनल से पहुंच गया है मेरे भाई तुम। साहिल सच बताना, रात को सोए थे कि नहीं सोए थे तुम? रात को नींद आई थी? नींद आई पूरी? और जब सोए थे तब क्या सपना लेके सोए थे? मैं पास हो जाऊं। पास हो जाऊं? कौन से एग्जाम में? सेमीफाइनल। क्वार्टर फाइनल में पास हो जाऊं तो सेमीफाइनल के क्लास में पहुंच जाऊं। अब बेटा पास तो तुम हो गए हो। जगदीश जी की ये लाइन थी कि इसने बाण तो बहुत सारे चला दिए, अब इससे ये पूछना है कि ये कैप पहनना किससे चाहता है? किससे पहनोगे? कैप किससे पहनोगे? मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से रात भर सोया नहीं है, सिर्फ सपने देखने में लगा रहा है ये। क्योंकि इसका गला आज बता रहा है जितना सुंदर गाता है आज नहीं गाया। अच्छा, आपका पूछने का मकसद ये था? ये था। ओके, तो आप जितना अच्छा गाते हैं, आज भले ही उतना अच्छा नहीं गाया हो, फिर भी वो संतुष्ट हैं, आपको विजयी मान रहे हैं। क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल की तरफ ले जाने के लिए ये जजेस तैयार है। आगे के लिए नसीहत है कि अभी जब आराम का वक्त हो आराम करिए, जिससे कि सुबह अच्छी परफॉर्मेंस हो। जल्दी बताइए, शालिनी जी का सवाल है, किससे पहनना चाहते हैं कैप? नाम तो बता। जगदीश सर से। जल्दी से दौड़ जाओ जगदीश सर के पास और पहन लो अपनी उस सपनों की कैप को, जो जगती आंखों से तुमने देखा था कि मैं क्वार्टर फाइनल से पहुंचूं सेमीफाइनल में। साहिल, आप पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल का, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल के पिता का। सब जूनियर कैटेगरी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल की रेस की तैयारी, और उसमें 3 ने मारी है बाजी। अब आ रहे हैं अमीरुद्दीन। क्वार्टर फाइनल में सब जूनियर कैटेगरी में हमारे अगले कैंडिडेट हैं अमीरुद्दीन, जो इस स्टेज पर आकर के खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूं, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यासे लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में, ओ नूर की बारिश
अमीरुद्दीन बीच में एक जगह पे थोड़ा सा कहीं डगमगाए। सर आज बहुत तबीयत खराब है हमारी। बहुत तबीयत खराब है हमारी। ओ मेरा हाथ में देखो कितना चालाक है। मतलब सर नहीं मैं अरे यार मैं कुछ कह नहीं था मेरे भाई। बहुत अमीरी से मेरे हिसाब से गाया है, लेकिन मेरा हिसाब बिल्कुल नहीं चलने वाला। चलेगा वहां उन महागुरुओं का हिसाब। मधुकर साहब जल्दी से दे दीजिए अपना वोट। क्या कहते हैं अमीरुद्दीन के गायकी पर? मैं पहले ये कहूँगा कि इनके सब घराने में सब लोग गाते हैं, है ना? कुछ पूछ रहे हैं? जी ये आपके ब्रदर हैं? जी बड़े हैं? सबसे बड़े। सबसे बड़े हैं। कितने भाई हो? हम 5 भाई हैं। सब गाते हो? नहीं 4। 4 गाते हो? एक सबसे छोटा है क्या? सबसे छोटा मैं हूँ सर। अच्छा अच्छा आप हो। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, पांचवा क्या करता है यार? कोई बीच में एक ऐसा है जो नहीं गाता है। हाँ वो क्या करता है? जी वो क्या करते हैं? वो पिज्जा हट में जॉब करते हैं। आपका वोट किधर जाता है मधुकर साहब? आ जाओ। अमीरुद्दीन के लिए कोई सभी वोटिंग का- की जरूरत ही नहीं है। कोई उसने वोटिंग इतना की जरूरत खूबसूरत नहीं है। गाया, अमीरुद्दीन बहुत तुम बहुत अमीर हो, गायकी में दौड़ते जाओ, जूतियां पहन के ले आओ अपनी टिकट। ये शालिनी जी दे रही हैं अमीरुद्दीन को। हमारा चौथा प्रतिभागी और चौथा भी ले गया है टिकट। पहले चिंता हुई थी हम लोगों को कि टिकट कहां से मिलेंगी, अब चिंता हो रही है कि ये टोपियां कहां से मिलेंगी। थैंक यू जजेस, आपका फैसला लगातार चलता जा रहा है। अभी एक ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने आखिरी प्रतिभागी को बुला रहा हूं। क्वार्टर फाइनल राउंड में सेमीफाइनल की जंग लड़ने के लिए इस स्टेज पर अब आ रहे हैं उज्जवल पचौरी। उज्जवल पचौरी प्लीज आइए। आ जाइए उज्जवल, आ जाइए उज्जवल, इधर आइए, आपका स्थान यहां है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। धड़कन बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कन बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा। चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी। प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। आज शहराओं में इश्क के गाँव में, आज शहराओं में इश्क के गाँव में बारिशें गिर के आई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। रांझा हो गए हम फना हो गए, रांझा हो गए हम फना हो गए। ऐसे तू मुस्कुराई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू। डिसीजंस के लिए मेरी निगाहें भी उधर हैं, तुम्हारी भी निगाहें उधर होनी चाहिए। शालिनी जी। उज्जवल बेटा, तुम एक तो घबरा रहे हो, बहुत घबरा रहे हो। क्यों घबरा रहे हो? डर क्यों लग रहा है? डरने की तो कोई बात नहीं है।
आपके पापा भी बैठे हुए थे अंदर, तो डरना थोड़ी था बाबू। बेटा आप गाना भूल गए, आप एक फ्लो में पूरा गाना गाते चले गए। एक स्थाई के बाद में बेटा एक अंतरा भी आता है ना, आप अंतरा अलग है बेटा थोड़ा, आपने उसे स्थाई की तरह से ही पूरा गा दिया, उसकी धुन चेंज होती है वहाँ पे। आपने भैया को जगह भी नहीं दी, जहाँ छोड़ना था आपको स्थाई, आपने भैया को बजाने के लिए जगह भी नहीं दी, और आप स्थाई की धुन पे, आप ही की उसमें बता रही हूँ, स्थाई की धुन पे अंतरा भी सेम वैसे ही गा गए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपने जैसे स्थाई जो धुन है ना स्थाई की, आपने अंतरा भी उसी धुन पे गा दिया था बेटा। अंतरा आप पकड़ नहीं पाए और जगह भी नहीं दी आपने, आप उसी फ्लो में एक उसमें गाते चले गए थे बेटा। आपका मानना है कि जो अंदर से, जैसे उन्होंने कहा थोड़ा डर लग रहा है, तो वो डर इनकी गायकी में झलका और कुछ ये मिसमैनेज हो गए उस समय, गाना। एक्चुअली उज्जवल, मुझे ऐसा, शालिनी जी ने बिल्कुल सही कहा, वो इतना घबरा और हड़बड़ाहट में था बच्चा कि वो गाता ही चला गया, वो वेट नहीं करा। ये बोला था ना सर ने भी, और जब हमने ग्रूमिंग में प्रैक्टिस करी थी, पहले आपको मुखड़ा गाना है, फिर म्यूजिक आएगा, फिर आपको स्टेंजा गाना है। वहाँ पे भी एक अंतर और हो गया, उसमें भी एक अंतर ये हो गया कि मुखड़े के बाद में जो एक गैप है जिसको म्यूजिक चलता है, और उसके बाद अंतरा इन्हें बच्चों को शुरू करना है, तो उसमें इन्होंने गैप भले ही लिया हो, लेकिन जो मुखड़े की जो एक रिदम थी और अंतरे की रिदम में जो अंतर था, उस अंतर को ना समझ के मुखड़े की रिदम में ये अंतरा भी गाते चले गए हैं। तो ये एक शायद चीज जजेस ने पकड़ ली है उज्जवल। सो फाइनली कोई बात नहीं उज्जवल, इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? ठीक है, आपने ट्राई करा। मैंने हमेशा बोला था कि आपको टिकट मिले, बोला था उज्जवल ये वाली बात, टिकट मिलना या ना मिलना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? आपकी परफॉर्मेंस, इस स्टेज पे परफॉर्म करना। आप टीवी पर हो, यूट्यूब के थ्रू आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे जा रहे हो, सब लोग उज्जवल को पहचान गए हैं, उज्जवल अब स्टार बन गया है। आप अपनी कॉलोनी में या रोड पर निकलोगे तो सब बोलेंगे देखो उज्जवल ने क्वार्टर फाइनल में परफॉर्म। उज्जवल पहले तो स्माइल करो, मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा बात करने में। पता निधि मैम से तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। मैं आपको अपनी एक गलती बताती हूँ, हड़बड़ाहट की। देखो अभी भी हुआ ना, एक बार मैं अभी इसी शो में एक बच्चे ने, कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा गाया था, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन मैं उसको बोलना चाहती थी कि बेटा ये टिकट आपकी गायकी के लिए है, लेकिन हड़बड़ाहट की वजह से मैं उसको क्या बोल गई कि ये टिकट आपके गुनाहों के लिए है, जबकि देखो कितना ऑपोजिट था। लेकिन मुंह से निकल गया, लेकिन मुंह से निकल गया। एनीवेज अभी क्या बात है? स्माइल, तुम हीरो हो, सुपरस्टार है मेरा बच्चा। उज्जवल स्माइल। इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ? क्या बात है? अपसेट हो थोड़ा सा? हाँ उज्जवल बेटा, इधर देखो, देखो तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र बहुत कम है। देखो जैसे निधि जी ने बताया ना, मैं तुम्हें, देखो मैं मथुराओं में भी बताया था सब बच्चों को, अब भी बताती हूँ बेटा, कि जब मैं पढ़ती थी ना, तुमसे भी बड़ी थी, और जब भी मैं म्यूजिक क्लास में, तब भी कोई फंक्शन होता, मैं कहती थी ना कि मुझे भी गाना है, तो टीचर बाहर भगा देती थी। नो उज्जवल, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उज्जवल मैंने क्या बोला? तुम सुपरस्टार हो, तुम अपनी क्लास में जाओगे तो लोग कहेंगे। सुनिए, इसकी जरूरत नहीं है। आप मेरी बात साफ तौर पे सुनिए, आप बहुत अच्छा गा चुके हैं। सुनो मेरी बात पहले पूरी, आंसू बंद होंगे तो बात समझ पाओगे। ओह माय गॉड, नो नीड, बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। आप बहुत अच्छे से गाए। आप समझिए, सबसे पहले कौन सा राउंड था? राउंड 1, प्रीलिमिनरी लेवल 1। तुम्हारे इस तरीके से करने पे मेरी आवाज भी खराब हो रही है, मेरा भी गला इधर उधर हो जाएगा। प्लीज। मैं भी अनूप जी बोलने वाली थी, बेटा तुम रोगे मुझे रोना आ जाएगा और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, मेरा पूरा मेकअप निकल जाएगा। उज्जवल, पहले प्रीलिमिनरी 1 था, ठीक है, मेरी बात हाँ या ना बोलो। उसके बाद प्रीलिमिनरी लेवल 2 था, तुम लेवल 1 में जीते, लेवल 2 में जीते, ग्रूमिंग क्लासेस में अपनी अच्छाइयों से सबका दिल जीता। आज इस समय कहां पर खड़े हो? जोर से पहले बोलो, कहां खड़े हो? सर क्वार्टर फाइनल के स्टेज। आओ इधर, ये बताओ ये क्या है? इधर खड़े हो जाओ। सर अब गाएगा मथुरा। ये है क्या? अब गाएगा मथुरा का एक बहुत बड़ा सा प्रॉप। चलो इसको दोनों हाथों से अपनी बाहों में भर लो और यहां से एक जीते हुए कैंडिडेट के तौर पर जाओ। उज्जवल, भरो इसे अपनी बाहों में, अब गाएगा मथुरा को।
प्लीज। ओ माय गॉड, नहीं है इस समय। उज्जवल, आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो यार, प्लीज ऐसे नहीं करते। ओ, अब इसे क्या कहेंगे? इसे उम्मीदों का जब क्या कहें, एक बहुत प्यारा सा बच्चा, ये रिश्ता ही है। अब गाएगा मथुरा से रिश्ता है, और आज अगर उस रिश्ते से उसकी विदाई है तो वो अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। अब गाएगा मथुरा से खुद को अलग नहीं करना चाहता। इस स्टेज से एक लूजर के तौर पर आज का दिन खराब होने की वजह से उसका आज शायद उसका वक्त नहीं था, अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, लेकिन आज वो यहां से जाने की स्थिति में नहीं आ पाता। जजेस ने बहुत कुछ बताया, उसकी अब तक की सारी अच्छाइयों की बात हुई, लेकिन उज्जवल इस समय अपने कंट्रोल में नहीं है। उज्जवल, आप हमारे लिए विजेता हैं, हमेशा रहेंगे। और एक बात मैं साफ तौर पर कहता हूं और आपके फादर के पास ले चल के आपको कहता हूं, प्लीज आइए मेरे साथ, आइए सर। ये विश्वास करिए कि उज्जवल न सिर्फ इस समय बल्कि आगे तक के लिए आप और उज्जवल हमारा यहीं रहिए, आप और उज्जवल हमारे अपने ही रहेंगे। आप, ये क्वार्टर फाइनल है, आप सेमीफाइनल में भी बेटा यहां परफॉर्म करने ना सही, लेकिन हमसे मिलने आना, फाइनल में आना, और ग्रैंड फिनाले के बड़े मेगा शो में तो जरूर आना। मैं तुम्हें खुद नाम लेकर के बुलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उज्जवल ने बहुत अच्छा गाया, अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हुआ। अगली का प्रतिभागी को बुलाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं, खुद को संतुलित करते हैं, फिर से ये कारवां शुरू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा, पावर्ड बाय डिवाइन, आध्यात्म की ओर, और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ओड्रा होटल्स, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन, जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KDT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी हैं हम। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उज्जवल पचौरी, आज दुर्भाग्य उनका साथ दे गया और सौभाग्य नहीं था उनके हक में। अच्छा गाया अभी तक उन्होंने, आज का दिन वो उस पैमाने पर नहीं खरे उतरे जो हमारे जजेस ने तय किया था। अनफॉर्चुनेटली वो क्वार्टर फाइनल के बाद ही बाहर हुए हैं। और अब मैं अगली प्रतिभागी के तौर पर बुला रहा हूं एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची, सारा नागर को। आ जाइए, बहुत प्यारी सी छोटी सी एक बच्ची। निधि जी अगेन थैंक यू। और सारा के लिए मैं आपको बता दूं, सारा की माँ भी हमारे साथ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी अभी जजेस अपने स्कूल में स्वर कोकिला एक स्कूल ने टाइटल निकाला और उस पर इनको सम्मानित किया गया वो। और मैं बस केवल इतना बताने की कोशिश में हूं कि सारा अगर लेवल 1 लेवल 2 पार करके आई हैं, स्वर कोकिला जैसा अवार्ड लेती हैं, तो डेफिनेटली ये अच्छा ही कर रही होंगी। लेकिन वो स्कूल का अवार्ड है, ये अब गाएगा मथुरा का मंच है, उस अवार्ड की कोई झलक मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आपके निर्णय पे कहीं से भी नहीं आएगी, बट इतना जरूर कहूंगा कि एक झलक जरूर है। एक बहुत ही प्यारा सा ये गाउन, ये एक हेयर बैंड, और बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ सारा आ गई हैं। बहुत सारी गुड विशेस सारा, अपने नाम के हिसाब से अच्छे से गाओ। और सबसे बड़ी बात, ये पलवल से आती हैं, पलवल से, ये भी एक अच्छी बात है। इनके परिवार हमेशा इनका सपोर्ट करता है। सारा बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं।
पता नहीं जजेस के कितने होश उड़े, मुझे नहीं मालूम, अब मैं उसमें अभी कुछ बोलूंगा भी नहीं, उनका वो जाने। बस यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर लेता हूँ, वो मेरी शक्ल भी ना देखे, मेरी आवाज भी ना सुने। लेकिन सारा, तुमने मेरे होश बहुत सारे उड़ा दिए। उनका डिसीजन उनके पास, बट बहुत 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 अच्छा सारा जजेस का फैसला। होश तो उड़ा ही दिए सारा ने। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आपने, बहुत सही कहा अनूप जी। उसकी उम्र, उसकी गले, अभी इस उम्र में गला भी नहीं खुलता है अगर हम गायकी की बात करें। उसकी माइक प्लेसिंग, अभी भी देखिए चारों तरफ उसकी निगाहें हैं जी। और इतनी प्यारी सी स्माइल। एक बार बड़ी वाली स्माइल करो, पता चले कि बीच में टीथ भी नहीं है। ये भी मैं कहूंगी कि इस एक तरीके से जब हम गाते हैं तो बीच में से अगर टीथ नहीं हो तो हवा का भी, शालिनी जी मैं गलत तो नहीं कह रही, सही बात फिर भी उस पर उसने काबू किया, गाना अच्छे से भी गाया। अब इतनी उम्र में थोड़ा बहुत सुर इधर उधर हुआ, मेरे लिए तो वो मायने नहीं रखता। अब वो सुर की बात कर ले। शालिनी जी कुछ हुआ क्या? थोड़ा बहुत। शारा क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। दांतों से प्रॉब्लम नहीं होती? ऐसे तो नहीं कि शब्द निकल जाती हो थोड़े से बीच में से? कभी 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 बीच में से निकल जाते हैं ना शब्द जी। क्या लगा शालिनी जी? लेकिन बेटा दिल आ गया मेरा तुम पे। अरे शाली जी, सुर हुए पर परफॉर्मेंस में बाजी मार ले गई ना। हमने तो पहले ही कहा था सुर, लय, ताल, परफॉर्मेंस। निधि जी, ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें तो देख के ही प्यार आ जाता है। बस ऐसा लगता है इन्हें जाके बस प्यार कर दो गाया भी सीधा। अच्छा, और गाया बहुत अच्छा। और सबसे अच्छा बेटा तुमने गाना बहुत अच्छा पसंद किया। गाना बहुत जो अच्छा। तुम्हारा सॉन्ग सिलेक्शन था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गाना लेकर आई और उसे निभाया भी तुमने बहुत अच्छे बखूबी से निभाया है। जगदीश भाई, थैंक यू मैम। थैंक यू। सुन लीजिए, वेलकम बेटा। इतने में थैंक यू चला गया आप लोगों की वेलकम तरफ। बेटा। सारा और इतना सा गया है कि वो आपके कान तक पहुंचा नहीं, तो मेरे को रिपीट करना पड़ा। थैंक यू मैम, फिर से बोलना। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम बेटा। जी अच्छा जगदीश सारा, भाई। एक बात बताओ, तुम्हें गाने में परेशानी थोड़ी थोड़ी होती है, ज्यादा होती है? परेशानी दांत की वजह से नहीं होती। नहीं होती है। अगर नीचे एक दांत वाले और हैं। न रहे तो? एक दांत और चला जाए तो हाँ। गालोगी? हवा सी तो नहीं गालो। पास हो जाएगी? पता चला यहाँ से तुमने वर्ड्स बोले टंग से और वो इसमें से बाहर आ गए। हाँ नहीं है। चलिए, उसके लिए इन सब बातों के बिल्कुल मायने नहीं है। उसके लिए मायने है कि मैंने इस स्टेज पे परफॉर्म कर दिया है, जजेस सामने हैं, जजेस ने जो डिसीजन दिया होगा उसे मैं मानूंगी। वो हाँ कहेंगे तो मैं दौड़ के उड़ के परियों की तरह होंगी, ना कहेंगे तो थोड़ी सी उदासियों के सारा साथ। ने, अनूप जी, सारा अनूप ने जी। गाया बहुत हाँ। अच्छा है। अनूप जी वो यहाँ नहीं आएगी, जी मैं आके वहां पे आइए क्या मधुकर बात है, ये हुई साहब। ना बात। ये जज JSR मधुकर सारा को उसकी खुशियों की उड़ान देने वाली ये जादुई टोपी खुद पहनाने आ रहे हैं। बहुत सुंदर, ये है एक नई सी शुरुआत। थैंक यू सर। JSR मधुकर साहब ने क्वार्टर फाइनलिस्ट हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी सारा को स्टेज पे आकर के ये गौरव प्रदान किया है कि अब वो क्वार्टर फाइनल से पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल में। बहुत बहुत बधाइयां सारा तुम्हें, बहुत सारी बधाई। सर इनकी मम्मी को भी प्लीज जरूर अप्रिशिएट करें, वो इतने एफर्ट लगाती आइए हैं। इधर आ जाइए जल्दी से मैम, जल्दी आ जाइए, स्टेज आपको बुला रहा है। आइए आइए प्लीज। अनूप जी, इनसे मुझे एक बात पूछनी है। जी 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 जी। जब ये गाना गा रही थी तो मेरी निगाह आप पे अचानक गई थी, तो मुझे लगा आप आंख बंद करके कुछ प्रेयर कर रही हैं, कुछ मतलब मुझे लगा आपके होठ हिल रहे हैं, कुछ बुदबुदा रही हैं, कुछ धीरे धीरे। भगवान से प्रार्थना कर ऐसा रही था क्या क्या कर रहे मैम? थे? क्या शुभ नाम है आपका? जी सर, उषा। उषा जी, पलवल से हैं आप? जी सर। कितने बार आ चुकी हैं अब तक अब गाएगा मथुरा में अपनी बेटी को लेकर? 7 टाइम सर, सारी ग्रूमिंग क्लासेस। सभी टाइम, मतलब सभी। आप कुल मिला के बताएं। प्रीलिमिनरी लेवल 1 1 दिन, प्रीलिमिनरी लेवल 2 2 दिन, 3 दिन की ग्रूमिंग क्लासेस थी आपकी। जी। 3 दिन की ग्रूमिंग क्लासेस, 5 दिन, और आज 6वां दिन। 6 दिन एक माँ अपनी बेटी को लेकर के पलवल से आती है। जाने को लोग बहुत सारी बड़ी सी बड़ी दुनिया में जाते हैं, लेकिन नियो न्यूज़ जो मथुरा की अपनी एक पहचान है, आप लोगों ने जो आशीर्वाद से दीवे बनाई है, आज उसके मंच पर भी अगर इस तरह से लोग आते हैं, इतनी छोटी बेटी को उसका सहारा देके उसकी माँ पूरी मुस्तैदी से लेके आती है, तो ये बहुत खुशी की बात है। शालिनी जी का सवाल था कि आप कुछ, जब आपके होठ हिल रहे थे आंख बंद करके, तो प्रेयर कर रही थी भगवान जी से? सर प्रेयर करके तो सभी आ रहे हैं, सभी पेरेंट्स।
प्रेयर करके सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, ये जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जवाब है कि सारे पेरेंट्स प्रेयर करके आ रहे हैं। कोई माथे पे, तुरंत शेयर कर लूं उषा जी, कुछ लोग माथे पे टीका लगा के भेज रहे हैं, कुछ लोग डबल टीका, एक माँ का, एक बुआ का, एक दादी का, किसी का आशीर्वाद रहना जाए और उसके साथ साथ निधि जी, शालिनी जी, JSR मधुकर साहब, जगदीश जी, दही चीनी इस टाइप के जो टोटके वो तक करके भेज रहे हैं। तो ये सोचिए, और ये सब की वजह क्या है? इस सब की वजह है कि उन्हें अब गाएगा मथुरा में अपनी हैसियत और ऊंची करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सारा। अब तुम हो कौन? सेमीफाइनलिस्ट। सेमीफाइनलिस्ट। जाइए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो अब उसी पेविलियन से, उसी स्टैंड से निकल करके सारा के बाद आ रही हैं मुस्कान अग्रवाल। मुस्कान जल्दी से स्टेज पे आए, क्वार्टर फाइनल राउंड है, यहां से आपको पहुंचना है सेमीफाइनल तक, लेकिन उसके पहले जजेस की उम्मीदों पर खरा उतरना है आपको। आइए मुस्कान, जल्दी। वेरी गुड। पूरे मन तू तो बाबरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बाबरे, क्यों दिखाए सपने तू क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजान रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई गूंजा सा है कोई एक तारा धीम कोई एक तारा धीमे बोल कोई एक तारा धीमे बोल कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। सुन रही हूँ सुध बुध खो के कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या किसे है पता, मैं तो किसी की होके ये भी न जानी, रुत है ये दो पल की या रहेगी सदा, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजान रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, धीमे बोल कोई एक तारा धीमे बोल कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। मुस्कान, बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ तुम यहाँ पर हमारे साथ हो। क्वार्टर फाइनल की ये स्टेज, सेमीफाइनल तक के जाने का सफर, आप बढ़ी हैं या नहीं ये जानेंगे जजेस से। जगदीश जी, शालिनी जी, मधुकर साहब, निधि जी, क्या मिला इनकी परफॉर्मेंस के बाद आप लोगों को और डिसीजन क्या आ रहा है? मुस्कान बेटा, आप बताओ क्या गलती हुई? मैं बीच में रुक गई थी एक जगह। उसके अलावा सोचो। आपको लगता है कि आपने पूरा अपना जो ये गाना अभी गाया है, मुखड़ा और अंतरा, पूरा सिर्फ रुकने के अलावा ठीक गाया है? थोड़ा सा रिकॉल करो बेटा एक बार, आपको पता चल जाएगा। याद आया कुछ? नहीं, जहां आपने स्टेंजा गाया ऊपर ऊपर सही गा रहे हो।
नहीं मैं बताते हैं जगदीश ऐसे भैया, समय पे जब नहीं उसके आता लिए है। सबसे हाँ, पहली हाँ, बात ये हुई है आप प्लीज उसे सुर से नहीं उठ पाई थी ये। सीधे सीधे ये हाँ, बताएं सुर कि से बेटा आप उठ नहीं पाए शुरू से, और उसके बाद जब भैया ने आपको बीच का म्यूजिक दिया ना, उसके बाद आप सुनने के बाद उससे और भटक गए थे। जी ठीक है ना, पहले आप हड़बड़ाहट में आपने प्रॉपर सुनने के बावजूद भी आप भैया का वो पकड़ नहीं पाए थे, जो आपको रिंकू भैया और ये जो फारूक भैया आपको कॉर्ड देते हैं जो, शालिनी वो आप जी, बेटा पकड़ नहीं पाए आप। आपका अब कुछ भी कहना व्यर्थ है। आप जो भी बातें कर रही हैं उसके शुरुआती वर्ड से, शुरुआती शब्दों से उसे यह अनुमान लग चुका है कि उसके संग क्या हुआ है। वो और समझ भी और गई और थी आप नहीं, आप मेरी बात समझने की आप कोशिश करें। मैं बिल्कुल, क्योंकि आधे हाथ की दूरी पर हूं, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको ये अनुमान लग चुका है कि उसके संग क्या हुआ है। और अब वो आपकी बात उसके, मुझे नहीं लगता कि कानों तक जा भी रही है, क्योंकि अब वो किसी और दुनिया में चली गई है। कोई बात नहीं मुस्कान, तुम्हारा तो नाम ही मुस्कान है। मुस्कान के अंदर एक इतनी बड़ी मुस्कान होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुस्कान सुनो, इधर देखो, नहीं जरूरत इन सब चीजों की। निधि मैडम की तरफ तो देख लो बच्चे, ये लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। मुस्कान सुनिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत आज कठिनाई, हम सुबह से ही बहुत परेशान हैं कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए आज सबसे ज्यादा मुश्किल आने वाली है, मुझसे तो बुलवाना नहीं है अब किसी। मुस्कान मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मुस्कान, ऐसे नहीं करते। आपको थोड़ा समझदारी भी दिखानी चाहिए। आप इस स्टेज पे हैं बेटा, जल्दी से मुस्कान अगर मुस्कुरा दे अपने नाम की तरह तो बहुत सुंदर लगने लग जाएगी। तो मुस्कुराओ मुस्कान, जोर से। ये हुई मुस्कान वाली बात। चलो सारे दौड़ के आ जाओ स्टेज पर, लेके जाओ अपने साथ मुस्कान को हंसते हुए। आ जाइए, दौड़ के स्टेज पे आइए। ये हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हर दिन हमेशा हमारा नहीं होता बच्चे, कभी कभी हम बहुत अच्छा होने के बावजूद पिछड़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन ही आखिरी दिन है। मुस्कान, तुम्हें बहुत आगे जाना है बच्चे। खूब सारे अच्छे तरीके से दिल खोल के मस्त होते हुए अपनी जिंदगी को बनाती रहो। तुम्हारे मम्मी पापा का साथ तुम्हें मिले, वो लोग हमेशा तुम्हें सपोर्ट करें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। ठीक है, जोरदार तालियां बजाइए मुस्कान के लिए। शुरू हो जाए मुस्कान, माइक पकड़िए, ये सब आपका साथ देंगे, हम सब आपके साथ हैं। आपका वाला गाना। गूंज सा है कोई किधर गूंज सा है कोई किधर, गूंज सा है कोई किधर गूंज सा है कोई किधर, धीमे बोल कोई किधर धीमे बोल कोई किधर, गूंज सा है कोई किधर गूंज सा है कोई किधर। थैंक यू मुस्कान, यू आर वेरी स्वीट। बहुत अच्छे हो बच्चे, जल्दी से लेके जाओ मुस्कान को, हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, प्लीज ले जाइए, ले जाइए अपने साथ मुस्कान। मुस्कान भीगी हुई आंखों से यहाँ से वापस गई तो हैं, लेकिन हम सभी को उदास कर गई हैं। अब हम इसी में जल्दी से इस एपिसोड को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। अमित दक्ष हैं हमारे अगले प्रतिभागी। अमित दक्ष को मैं अब इस क्वार्टर फाइनल स्टेज पे बुला रहा हूं। आए, अपनी प्रस्तुति से साबित करें कि क्या वो सेमीफाइनलिस्ट हो सकते हैं कि नहीं। तो आ जाइए अमित दक्ष, आइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं अमित, शुरू करिए। मैं बारिश हो जाऊंगा, तुम बादल हो जाओगी, देख लेना देख लेना, इतना तुमको चाहूंगा, तुम पागल हो जाओगी, देख लेना देख लेना। कहता है सुन ये धूप किनारा, तेरा हुआ मैं सारा का सारा, देख लेना तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा, देख लेना देख लेना, भीगी जो तेरी आंखें, आंखों से मैं बहूंगा, देख लेना।
प्यार लेकिन मुझ में सबसे ज्यादा देख लेना। अपनी लकीरों में मैं लिख लूंगा खुद ही तुमको, है मेरा वादा देख लेना। कहता है सुन ये धूप किनारा, तेरा हुआ मैं सारा का सारा देख लेना। तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा, देख लेना देख लेना। भीगी जो तेरी आंखें, आंखों से मैं बहूंगा, देख लेना। थैंक यू अमित। बाकी सब चीजें जजेस बताएंगे, लेकिन तुम्हारा एक खास अंदाज, जैसे ही सॉन्ग एंड किया, ये एक तहजीब होती है और अमित इसमें बहुत अच्छे से मुझे महसूस हमेशा से हुए हैं। और इधर इनके पिताजी को दिखाएं जग्गा जरा, सादगी की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, बहुत ही सज्जन, बिल्कुल सीधे सादे से। सर क्या नाम है, पापा का नाम क्या है बेटा? श्री महेश कुमार। महेश कुमार जी नमस्कार। आप देखिए कितने बिल्कुल कूल साइलेंट, और ये स्मार्टी बॉय। चलिए अमित, सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब बातचीतों के अलावा डिसीजन। तो निधि जी। अमित बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, हम सभी जजेस बात करें, फील, एक्सप्रेशन 100%। थैंक यू मैम। लेकिन गाना थोड़ा सा बिखर गया मेरे बच्चे। अब हम टेक्निकल बात नहीं करते हैं ना, इधर बिखरा उधर बिखरा, कहीं भी बिखरा, बिखर गया। अब बिखर गया तो फिर समेटेंगे, है या नहीं? ऐसा थोड़ा ना कोई चीज बिखर गई तो उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ, जैसे ना एक कहावत होती है, रायता फैल गया रायता समेटो, सुनी है तुमने? तो ऐसे ही आज अमित से जो बिखरा उसे फिर से समेटेंगे। लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस थी, जो स्टाइल था, जो आते ही ऐसे आपने करा, तो बिल्कुल दिल आ गया मेरा। हम तो वहीं मर गए। हाँ सच में, हम तो वहीं मर गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैंने कहा आपका जो बॉडी लैंग्वेज थी, आपका जो परफॉर्मेंस थी, उसके लिए 100%। लेकिन ये मंच अब गाएगा मथुरा है, गायकी के लिए है। समेट कर फिर वापस आओगे और फिर धमाका करोगे और फिर दिल लूटोगे, जान लूटोगे। ठीक है? थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू अमित, बहुत अच्छा। थैंक यू अमित, तुम हमारे साथ अभी तक रहे, तुम बहुत अच्छे हो, सच में कई मायनों में तुम बहुत अच्छे हो। और आज का दिन अगर तुम्हारा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन तुम्हारा नहीं है, तुम हमेशा आगे बढ़ते जाओ, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रतिभागी के तौर पर एक जोड़ी को मैं बुला रहा हूं, उनके लिए 2 माइक अरेंज कर दीजिए। एक जोड़ी आ रही है अमित और प्रियांशी की। अमित और प्रियांशी आइए। चलिए अभी तो मैं ही आपको ये माइक देता हूं। आ गए हैं अमित और प्रियांशी। मैं माइक सबको ऑफर करता हूं, अमित मुझे आज ऑफर कर रहे हैं कि हाँ बोलिए क्या बोलना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया
थैंक यू अमित और प्रियांशी। माँ मेरी माँ, डिसीजन लेने के लिए आप लोग बात कर रहे हो, करते रहिए। मेरा तो बस नजर इसकी इस ये गुंजन बोलती है वेस्ट कोट, मैं बोल देता हूँ बास्केट, जो भी सदरी वदरी जो भी कहा जा सकता है पर है। एक अच्छी सी बात ये है निधि जी, आप खुद एक टीचर हैं जी। उसने कहा, मैंने कहा कि बेटा किसने दिलवाया आपको ये बास्केट, किसने दिलवाया था? मिस्टर राजू सर। मिस्टर राजू सर ने। तो ये एक सर आप ही दिलवा के लाए हैं? सर माइक प्लीज, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, आपको माइक नजदीक रखना है, माइक नजदीक। आप दिला के लाए हैं? जी सर। इसकी वजह? बस ऐसे ही सर। प्लीज बताइए, मैं जानना चाहता हूं। इसकी वजह ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मैंने सोचा कि ये आपके स्टूडेंट हैं? जी मेरे स्टूडेंट्स हैं। आप किस स्कूल से हैं? मैं वेद प्रकाश पाठक पब्लिक स्कूल नौझील से हूँ। वेद प्रकाश पाठक पब्लिक स्कूल नौझील से आए हैं। एक टीचर, ये दोनों आपके स्टूडेंट हैं? जी सर। आप प्रियांशी, आप भी सर के स्कूल में हैं? कोई उसको अन्यथा मत लीजिएगा, कोई निजी रिश्ता नहीं है, मतलब खून का रिश्ता ना तो अमित से है ना प्रियांशी से है। जी सर। रिश्ता है गुरु और शिष्य का। शिष्य की परंपरा नौझील का से निर्वहन बहुत अपना अच्छे से दिन, किया है। अपना समय, अपनी एनर्जी वो खर्च कर रहे हैं, उसे साझा कर रहे हैं अपने इन बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश में। अब गाएगा मथुरा का मंच इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है, खुद में खुशी होती है। आपसे बात करते करते हमारे ये रोंगटे खड़े होते हैं कि आज हमको ये सब कुछ इतने खुशनुमा पल मिलते हैं। क्यों सोचा? इनके माँ बाप भी तो इनको ये ड्रेसेस के लिए ले जा, मैं उसको किसी भी तरीके से उसके कीमत की तरफ नहीं कह रहा हूं, उस सोच की तरफ कह रहा हूं कि मैं कैसे समय निकालूं किसी के लिए कि चलो भाई चलो मैं आपको बाजार ले चलता हूं। आपने तो सर समय निकाला। सर हमें लगा कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये बच्चे यहाँ तक आए और थोड़ी सी मैम का हेल्प रहा। निधि जी, तो मैंने उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार से इस बच्चों को कपड़ा, इस बच्चे सर यू आर रियली ग्रेट। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम आपको। ये बच्चे तो खैर बहुत छोटे हैं, इन्हें क्या पता कि क्या अच्छा और क्या बुरा शुक्रिया किस शब्द का है, लेकिन मैं सोचता हूं कि शायद ये जजेस आपको शुक्रिया अदा करेंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक टीचर अपने बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व हो, ये बहुत बड़ी ग्रूमिंग बात है। क्लासेस में भी सर रेगुलर नौझील से आए थे, कभी कभी हम लेट हो जाया करते थे। एक दिन की बात है जिस दिन अचानक बहुत बादल घिर गए थे, आंधियां चलना शुरू हुई, तब इन्होंने रिक्वेस्ट जरूर की थी कि आज क्या मुझे थोड़ा जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि कन्विंस नहीं मिलेगी तो मैम प्लीज थोड़ा सा जल्दी। जी बिल्कुल ठीक है। मैं और आप शायद उस समय साथ साथ थे, पवन आनंद ये मैसेज लेके आए थे, उसके बाद हमने इनको पहले लिया था। बट राजू सर, आप राजू सर ही हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। एक बार जोर से बोलो दोनों जने, वी लव यू राजू सर। वी लव यू राजू सर। वी लव यू राजू सर। चलिए प्लीज, बहुत अच्छी सी इन बातों के बीच में, इन प्यारे बच्चों और इतने अच्छे से गुरुजन के बीच में खड़े होकर के अब वक्त है डिसीजन का। बता दीजिए राजू जी। यस मैम। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद कहूंगी कि आप नौझील से यहाँ तक आए, थैंक यू उसके लिए थैंक यू। दूसरा धन्यवाद कहूंगी कि एक शिक्षक का बच्चों के प्रति जो प्रेम है, आपने इतनी मेहनत की इनके साथ, फिर आप इनको यहाँ तक लेके आए, आपने इनको सपोर्ट किया इतना, उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलूँगी। अब बात आते हैं संगीत पे। जैसा कि निधि जी ग्रूमिंग क्लासेस में इतना बच्चों के साथ मेहनत करती हैं, इतना उनसे लगाव रहता है, तो सबकी पसंदीदा वो, लेकिन मैं कटु अगर संगीत की बात करती हूँ तो सबसे बुरी मैं ही होती हूँ जी। लेकिन वो हमें उस बात को करना जरूरी है। संगीत जानते हैं थोड़ा। जब हम दो लोग साथ में गाते हैं तो एक तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक होता है। आप भी यहाँ सुन रहे होंगे तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे ठीक से। या तो हम दोनों इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपस में होनी चाहिए कि हम एक ही सुर पे दोनों एक साथ गाएं। प्रियांशी और इनका एक तालमेल आपस में नहीं हो पा रहा था दोनों का, या तो कुछ भी प्रॉब्लम रहा हो, तो वो एक सुर का प्रॉब्लम दोनों का रहा, एक का सुर चढ़ा रहा, एक का हल्का सा नीचे से उतरा, तो आपस में एक मैच नहीं कर पा रहा था गाने को। तो गाने से प्रॉपर जो जुड़ना चाहिए वो जुड़ाव इनका हो नहीं पाया। ये तो आपने बारीकी बता दी। अब इस बारीकी के बाद हम लोग हमेशा से, मेरी टेंशन, गुंजन की टेंशन, सबकी टेंशन, अब वो शब्द क्या बोले, यस या नो। अनुप जी, मंच हमारा ऐसा है कि अब गाएगा मथुरा, तो
सबसे मुश्किल, बस मैं सबको यही देखती रहती हूँ कि ये राजू जी, अब बच्चों के शालिनी लिए जी, बोलना। शालिनी जी की बात मैं आसान कर देता हूँ। वहां से कम एटलीस्ट ये लोग सीनियर्स के सामने भी बोलने में थोड़ा हिच करते हैं। मतलब इन लोगों को हमेशा से कष्ट होता है कि भाई ना क्यों बोली जाए, लेकिन फिर उन लोगों में शायद ये एक अलग एक उनका तरीका या अंदाज है कि वो अपनी बात को कह भी दें, समझा भी दें, और वो शब्द भी इस्तेमाल ना हो जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। उसमें सर कोई बात नहीं है, लेकिन उस बात को मैं समझ रहा हूँ जी। हमें तो इतनी बड़ी खुशी है कि 3rd राउंड तक ये बच्चे यहाँ पे आ गए और ग्रामीण क्षेत्र से आ गए। मेरा स्कूल जहाँ है वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है, और मेरी कोशिश जारी है कि इस बार नहीं तो फिर नेक्स्ट चांस इनको मिलेगा, जरूर मिलेगा, और तैयारी मेरी चालू रहेगी। मैं राजू जी आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाऊंगी। क्या हम सब बात लोग है, सारे। मुझे कोई दुख की बात नहीं है। हमें यहाँ तक भी खुशी है कि यहाँ तक हमारे बच्चे आ गए। क्या बात है। हमारे जजेस राजू सर के लिए, उनके शिष्य अमित और प्रियांशी के लिए इस तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं। निधि जी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये म्यूजिक की बात है, और इस बात को हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। क्या बात है। मेरे बच्चों में कहाँ कमी है और किस में कमी है ये मैं खुद समझ रहा हूँ। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि आपने मेरे बच्चों को नहीं निकाला, तो ये मैं इस चीज को लाइक नहीं करता। सीधी सी बात कह गए, बहुत वो कह गए हैं कि मैं खुद संगीत का जानकार हूं, तो आपके निर्णय को मैं बड़ी बात समझ रहा हूं। मेरे बच्चे अगर आज निकले हैं तो उसकी वजह मेरे समझ में आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 3rd राउंड तक नियो न्यूज के अब गाएगा मथुरा के प्लेटफॉर्म पर वो खड़े हैं। ग्रामीण परिक्षेत्र से आते हैं। नौझील हमारा एक बहुत खूबसूरत सा क्षेत्र, वहां के बच्चे गोरखपुर के राजू सर, वेद प्रकाश पाठक इंटर कॉलेज, वहां से लेके इन्हें यहाँ तक आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारे तुम्हें सुखद जीवन की बधाइयां। थैंक यू प्रियांशी, बहुत सारी तरक्की करिए, उन्नति करिए, सर का साथ दीजिए, सर की बातों को मानिए, आगे बढ़ते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं बच्चों। थैंक यू वेरी मच राजू सर, आप ले जाइए। और अब बुला लेते हैं इस एपिसोड की आखिरी प्रतिभागी निहारिका अग्रवाल को। निहारिका प्लीज आइए। क्वार्टर फाइनल का ये स्टेज जहां से रास्ता जा रहा है सेमीफाइनल की ओर, लेकिन उस रास्ते पर आप कितना मजबूती से चल पाएंगी बेटा, ये अब आपको सामने बताना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं निहारिका। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे को मैं बेसर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे गुर्बत का तुझसे तो मांगू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे आंखों में ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। थैंक यू निहारिका अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच। जजेस की बातचीत जारी, डिसीजन की तैयारी। हिलते हुए होठों से शालिनी जी कुछ बोलेंगी। बड़ी समस्या है निहारिका, बहुत समस्या है। अब जल्दी से आपका हम डिसीजन सुनेंगे जी। निहारिका जी यस सर। क्या गाना था ये? तू
नज़्म नज़्म सा मेरे। बहुत सुंदर गाया बेटा तुमने, थैंक यू। अच्छा गाया। और हम ये कहेंगे कि तुम ऐसे अच्छे गाते रहो। थैंक यू। गाते रहोगे ना? यस। लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे और भी अच्छी। ये तो हासिल कर ली तुमने। लेकिन एक सलाह और हम चारों जजों की है कि आपकी मम्मी है जी, मम्मी से कहेंगे कि आप हमें और सीखती है कहीं संगीत? तो सीखिएगा। जल्दी से आ जाइए आप स्टेज पे, आप स्टेज पे आइए पहले जल्दी से प्लीज। क्या नाम है आपकी मम्मी का? रॉ में बोल गए कि ये कैप तेरी है, वो बेचारी बच्ची समझ नहीं पाई। मिसेस सुनीता अग्रवाल, निहारिका अग्रवाल की माँ यहाँ पर हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। मत पहुंचिए, थोड़ा सा बह रहे हैं तो खुशी के आंसू को बहने दीजिए। अपनी बेटी को सेमीफाइनलिस्ट देखने के बाद छलक गई है माँ की आंखें। बहुत ही एक उम्दा सा ये दृश्य। ये शायद बेटा मदर्स डे का गिफ्ट हो गया। ओह यस, यस हो गया ना? यस। देखिए क्या कहेंगी मम्मी से? मम्मा तो इतना खुश हो गई हैं। कुछ कहना है माँ से? बस रो मत। बस क्या बात है, क्या बात है। आपको गर्व होना सुनीता जी, चाहिए। बस 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 हो गया। देखिए दुख वाले भी इतने नहीं रोते हैं जितना आप खुशी में रो रही हैं। और पता नहीं क्या समस्या है हम लोगों की। हम लोग यहाँ पर सब ऐसे वायरस से ग्रसित हैं कि इधर से कुछ देखते हैं तो ऑटोमेटिकली चलना लग जाता है। हमारा भी झरना मत बहवाइए। अब आप बता दीजिए कैसा लग रहा है सुनीता जी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी ने आपकी मुराद पूरी कर दी, सेमीफाइनल का टिकट कैप हासिल कर लिया। हाँ ठीक। क्या आपने कहा था जब आज घर से चले थे इससे? नहीं, कुछ भी नहीं कहा था। ये बोली मम्मी आप चिंता मत करो, मैं आगे बढ़ूंगी। क्या बात बहुत है। खूब। सुनीता जी, मम्मी एक बात- चिंता मत करिए, मैं आगे बढ़ूंगी। वाह, वाह। आज किस किस को जाके ये खुशी बांटेंगी? अपने पापा को और किस किस को? अपने पापा को, बहन को, भाई को। वेरी गुड। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी खुशियों को लेके तुम यहां से जाओगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जल्दी से बता दो कि बताने जैसी कोई बात नहीं। एक इस एपिसोड की आखिरी प्रतिभागी और वो भी बन गई है सेमीफाइनलिस्ट। सेमीफाइनल की महफिल सजती जा रही है। बहुत सुंदर से, सजीले से, बहुत ही खूबसूरत गाने वाले नगीने हमें मिलते जा रहे हैं और उनमें निहारिका भी शामिल हो गई। निहारिका, एक छोटी सी बात करूंगा, आगे जाके जिंदगी में गुरुजन तो तुम्हें बहुत कुछ नसीहतें देंगे, तुम गाओ, खूब अच्छा बढ़ो, माता पिता का सपोर्ट लो। लेकिन एक बात यहीं पे खड़े होके कहना चाहता हूं, अगर कभी जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहो, पत्रकारिता की तरफ, तो चली जाना। तुम हिंदी पत्रकारिता में बहुत अच्छा काम कर सकती हो, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। सर इसके मुंह से मतलब इश्क पूरा निकल रहा है। Pronunciation proper था। इत्र लग रहा है। त्र जहां जाके पंच आना चाहिए वो आ रहा है। आप विश्वास करिए, मैं वहां खड़े होकर जब इसको सुन रहा था, इसके सारे शब्द हिंदी के बहुत बेहतरीन तरीके से निकल रहे थे। हालांकि हर गायक को बहुत अच्छा निकालना चाहिए, लेकिन जब हम लोग संवाद करते हैं, साक्षात्कार जिसे कहते हैं हिंदी में, उसमें ये बहुत अच्छा कर सकती है। बेटा तुम बहुत अच्छा करोगी, जिंदगी में तुम बहुत आगे बढ़ोगी। बहुत तेजी से दौड़ जाओ, ले हो जाओ जल्दी से सेमीफाइनलिस्ट। और ये कैप निधि जी के हाथों मिल गई है निहारिका अग्रवाल को। निहारिका बन गई है सेमीफाइनल की हकदार। अपने सर पर ये बहुत सुंदर सी, सजीली सी, मैजिकल ब्लू कैप पहन करके हमारे सेमीफाइनल की महफिल की एक बहुत ही सुंदर सी, सजीली, सुरीली मिल गई है निहारिका। तो इस एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। ये है अब गाएगा मथुरा। ये बहुत कुछ दे रहा है हमें इस जिंदगी में। जब बहुत सारे अलग अलग मुकाम आए, अब गाएगा मथुरा भी उनमें से एक है। ये अब गाएगा मथुरा कभी खुशी देता है तो कभी कुछ गम देता है। बहुत सारे नए रिश्ते दे रहा है, बहुत सारे नए अनुभव दे रहा है। और ऐसे ही अनुभवों से हमारे इन जजेस के साथ मिल करके भरा हुआ रहा ये एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया निधि शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश ब्रिजवासी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी, और बहुत शुक्रिया JSR मधुकर साहब। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय व्यू लाइफ, जो बदल दे आपके टेलीविजन देखने का अंदाज। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन, आध्यात्म की ओर। इसके साथ साथ अब गाएगा मथुरा को स्पॉन्सर बाय SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब गाएगा मथुरा एसोसिएटेड बाय डिविनिटी, होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, KMPS यानी कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, अग्रवाल रेस्टोरेंट, होटल द मेंशन और कैडिटी कंप्यूटर्स। इसके साथ साथ बहुत 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 बड़ा वाला शुक्रिया एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल को, जो है हमारे वेन्यू पार्टनर इस बहुत खूबसूरत से जगह पर जहां हमारा ये सारा शूट चल रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ विद्याश्रम का, और शुक्रिया तहे दिल से सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हिंदी खबर का। हिंदी है हम।
इन सारी बातों को सिर्फ इसलिए बोला कि चलते चलते लास्ट में बस यही कहना है कि वास्तव में अनुभवों से झोली भरती जा रही है। बहुत सुखद अनुभव। लग रहा है कि अब गाएगा मथुरा सही दिशा में चल रहा है। बाकी तो निर्णायक आप अपने घर पर अपने टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं। देखते रहिए, प्यार देते रहिए, सुझाव भी देते रहिए। जहां कहीं कुछ ऐसा लगे जो हमारे न चाहते हुए की गई कमियां हो, उन्हें दुरुस्त करने का दायित्व भी आप निभाते रहिए। हमेशा से निभाया है, तभी जाकर के नियो यहां तक आ पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अब गाएगा मथुरा नियो न्यूज पर। नमस्कार। गाएगा मथुरा अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा अब झूमेगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन आध्यात्म की ओर और सह प्रायोजक थे SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स थे होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, काना माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KDT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर। हिंदी हैं हम।